नमस्कार दोस्तों, मैं आस्तिक झा आप सभी का गौतम झा संस्कृत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर संभव है जीवन। नासा ने की आश्चर्यजनक खोज, क्या क्या मिला जानकर हो जाएंगे आप भी हैरान। क्या मंगल पर जीवन संभव है? इस सवाल का जवाब हम वर्षों से तलाश रहे हैं। अब नासा ने कई तरह के सूत्र भी ढूंढ लिए हैं जिससे लगता है कि आने वाले समय में मंगल पर भी जीवन की संभावना होगी। ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों को लेकर इंसानों को हमेशा से दिलचस्पी रही है, उसमें भी खासकर मंगल ग्रह को लेकर और ज्यादा, क्योंकि कहा जाता है कि मंगल पर कभी पृथ्वी की तरह नदियां और समुद्र थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वे सब खत्म हो गए। मंगल ग्रह को लेकर नई खुशखबरी सामने आई है। नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि अब मंगल ग्रह के समुद्र फिर से भरे जा सकते हैं। हाल ही में एक नई रिसर्च में पता चला है कि मंगल की सतह के नीचे पानी का एक विशाल भंडार छिपा हो सकता है, और वो भी इतना ज्यादा पानी कि पूरे ग्रह को एक महासागर से ढक ले। मंगल ग्रह पर आश्चर्यजनक खोज किया है नासा ने, जिसके इनसाइट लैंडर के डेटा पर यह स्टडी आधारित है, जो बताती है कि मंगल पर जीवन के लिए अतीत में या वर्तमान में अनुकूल परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन मंगल ग्रह पर जीवन की प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं होगी। नासा ने मंगल ग्रह पर एक अनोखी आकृति को देखा है। ये आकृति एक पत्थर की किताब जैसी दिख रही है। लाल ग्रह पर इस तरह की आकृति ग्रह के इतिहास के बारे में बताती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अरबों साल पहले मंगल की सतह पर मौजूद पानी के कारण ही बने हैं। हाल ही में की गई कई खोजों में से रोवर ने शुद्ध सल्फर से बनी चट्टानें भी पाई हैं, जो कि लाल ग्रह पर पहली बार मिली है। 30 मई को वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब नासा के क्यूरोसिटी मार्स रोवर ने जिस चट्टान पर चढ़ाई की वह टूट गई और उसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो लाल ग्रह पर पहले कभी नहीं देखा गया, और वह था पीले सल्फर क्रिस्टल। हाल ही में हुई कई खोजों में से रोवर ने शुद्ध सल्फर से बनी चट्टानें पाई हैं जो लाल ग्रह पर पहली बार मिली हैं। नासा का इनसाइट लैंडर 2018 से 2022 में अपने मिशन के समापन तक धरती पर डेटा भेजता रहा था, जिसमें मंगल ग्रह का भूकंपीय डेटा यह बताता है कि वहां तरल के रूप में पानी है। इनसाइट लैंडर के डेटा से वैज्ञानिकों को इस संभावित जल भंडार की खोज में मदद मिली। वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक मंगल ग्रह पर पानी सतह से लगभग 1120 किलोमीटर नीचे स्थित हो सकता है। मंगल की सतह के विपरीत जहां पानी जम जाता है, वहां इन गहराइयों पर तापमान पानी को तरल बनाए रखने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। साइंस एडवांसेज में पब्लिश रिपोर्ट में शिकागो विश्वविद्यालय, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह के वातावरण को बदलने के दृष्टिकोण का खुलासा किया है। इस नए तरीके में मंगल ग्रह के वायुमंडल में इंजीनियर्ड धूल के कणों को छोड़ा जाएगा, जो ग्रह को 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा गर्म कर देंगे। इससे ग्रह का तापमान इतना हो जाएगा कि यहाँ माइक्रोबियल जीवन संभव हो जाएगा। इस रिसर्च को मंगल को रहने योग्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहला कदम कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों की यह प्रस्तावित तकनीक वैश्विक स्तर पर मंगल ग्रह को गर्म करने के उद्देश्य से पिछली योजनाओं की तुलना में 5000 गुना ज्यादा बेहतर बताई जा रही है। ये मंगल ग्रह के वातावरण को बदलने की हमारी क्षमता में एक महत्वपूर्ण प्रगति को भी दर्शाता है। इसके साथ ही परमाणु के इस्तेमाल की भी चर्चा होती रही है। मंगल पर कभी गर्म और आर्द्र जलवायु हुआ करती थी, और आज भी वहाँ जीवन के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। भूवैज्ञानिक और रासायनिक साक्ष्य बताते हैं कि अरबों साल पहले मंगल की सतह पर बहता हुआ पानी रहा होगा। नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर अपॉर्चुनिटी ने पता लगाया था कि मेडिडियानी के मैदान कभी पानी से लबालब थे। वाइकिंग लैंडर्स ने क्लोरीन युक्त कार्बनिक पदार्थों की थोड़ी मात्रा की भी पहचान की थी, जिसे शुरू में पृथ्वी से संदूषण माना गया था। हालांकि बाद के मिशनों ने मंगल ग्रह पर मूल कार्बनिक यौगिकों की मौजूदगी की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन हर अनुकूल वातावरण में सहज रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। जीवन के निर्माण की सामग्री ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, लेकिन नासा द्वारा किए गए हाल ही में शोध से ये बात पता लगा है कि मंगल पर जीवन की तलाश संभव नहीं। नासा ने ये बताया क्यों लाल ग्रह पर जिंदा नहीं रह सकता इंसान। वैज्ञानिक लंबे समय से मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में जुटे थे। उम्मीद की जा रही थी कि धरती के बाहर इस ग्रह पर इंसानों को बसाया जा सकता है, लेकिन अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि इस लाल ग्रह पर इंसानों का जिंदा रह पाना नामुमकिन है।
नासा के मुताबिक मंगल ग्रह के केंद्र में भूकंपीय तरंगे मौजूद हैं। नासा को इनसाइट लैंडर से मिले डेटा के विश्लेषण से ये भी पता चला कि मंगल ग्रह का केंद्र पिघला हुआ लोहा और लोहे से बनने वाली कई धातुएं मौजूद हैं। इन धातुओं में सबसे ज्यादा सल्फर और ऑक्सीजन पाया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक डेटा से पता चला कि करीब 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। इसी डेटा से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मंगल और धरती में क्या अलग है। वहीं दोनों के बीच समानताओं के बाद भी धरती पर जीवन होने और लाल ग्रह पर इंसानों के जीवित नहीं रह पाने के कारण भी स्पष्ट हो गए। अमेरिकी की मेरीलैंड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और शोधकर्ता वेदर्न लेखिक की टीम ने लाल ग्रह पर 2 भूकंपीय घटनाओं पर नजर रखी। इनमें पहली घटना मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंप और दूसरी अंतरिक्ष से किसी चीज को भेजने पर हुई टक्कर से मंगल ग्रह के केंद्र में पैदा होने वाली भूकंपीय तरंगे भी शामिल थी। भूकंप वैज्ञानिकों ने जानकारी जुटाई कि भूकंपीय तरंगों को लाल ग्रह की सतह पर मौजूद दूसरी तरंगों के साथ मंगल की कोर से गुजरने में कितना वक्त लगता है। फिर मिले डेटा का लाल ग्रह की दूसरी भूकंपीय घटना और पृथ्वी की डेटा से तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इससे वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर मौजूद पदार्थ के घनत्व और दबाव की क्षमता का पता चला। इसी से पता चला कि मंगल का केंद्र पिघला हुआ है। इसके उलट धरती के केंद्र की बाहरी परत ठोस, सख्त और अंदर से पिघली हुई है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सल्फर और ऑक्सीजन मिलने का मतलब है कि मंगल का केंद्र धरती के केंद्र से कम घना है। इससे ये भी साफ होता है कि मंगल और धरती के बनने के हालात अलग अलग थे। शोधकर्ता एस निकोलस के मुताबिक किसी भी ग्रह के केंद्र से ही उसके बनने और फिर विस्तार की जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया से पता चलता है कि ग्रह पर जीवन की उम्मीद है या नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ग्रह पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र ही हमें सूर्य पर आने वाले सौर तूफानों के असर से बचाती है। इसके उलट मंगल ग्रह के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। नासा की इस परियोजना के मुख्य वैज्ञानिक ब्रूस बेनर्ट के मुताबिक मंगल ग्रह पर भेजी गई 358 किलोग्राम वजनी इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशन मशीन ने अभियान शुरू होने से पहले कहा था कि ये मशीन 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी और चंद्रमा जैसे पथरीले ग्रहों के बनने की प्रक्रिया का पता लगाएगी। इनसाइट सौर ऊर्जा बैटरी से चलने वाली मशीन थी। इसे 26 महीने लगातार काम करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका, यूरोप और जर्मनी समेत 10 से ज्यादा देशों के वैज्ञानिक इस अभियान में शामिल थे। इस मिशन पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इस मशीन से मिले डेटा ने मंगल ग्रह पर जीवन तलाश रहे वैज्ञानिकों की सोच को बड़ा झटका दिया है। हम ये तो नहीं जानते कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं, लेकिन शोधों से पता लगा है कि अतीत में मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।